बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके बाद वो सियासत की गुमनामियों में गुम हो गए और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। अब खुसरो बख्तियार को लॉन्च किया जा रहा है और खुसरो बख्तियार फैसल वाडा बनने जा रहे हैं। खुसरो बख्तियार किसी दौर में इमरान खान के बड़े अहम खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये जंगीर तरीन और अब्दुल हलीम खान की तरह नाराज थे। ये नाराज क्यों थे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मकसद क्या है ये बताने की मैं आज आपको कोशिश करूंगा। जंगीर तरीन इमरान खान से नाराज हुए थे एक शुगर कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के लिए, जिसमें करप्शन की गई, जिसमें शुगर माफिया ने अवाम को लूटा। दौरे हुकूमत में इमरान खान ने, हालांकि उनके अपने खिलाड़ियों ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने एहतसाब को सामने रखा और जो मुजरम थे उनके नाम अवाम के सामने ले आए। ये खबर है 28 जनवरी 2020 की। उमर चीमा ने जंग अखबार में इस खबर को पब्लिश किया। ये खबर आप सुनिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ ये खुसरो बख्तियार क्यों है। उमर चीमा ने खबर दी इस्लामाबाद से 28 जनवरी 2020 को रोजनामा जंग में खुसरो बख्तियार और भाई के खिलाफ नैब इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। इस सुर्खी के साथ ये खबर शाया हुई। एक साल तक गो मगो का शिकार रहने के बाद नैब ने वफाकी वजीर बराए प्लानिंग मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके भाई पंजाब के वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त के खिलाफ इल्जामात के हवाले से बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी है। इनके असासे अरबों तक बढ़ गए हैं। सूरत हाल से बाखबर एक ओहदेदार ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 16 जनवरी को होने वाले इजलास में दी गई। नैब के तर्जमान ने वादा किया कि वो तस्दीक के बाद ही जवाब देंगे, लेकिन दी न्यूज़ की जानिब से बाद में कई मरतबा फोन कॉल करने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया। खुसरो ने भी कई मरतबा कॉल करने के बावजूद जवाब नहीं दिया। इन्हें एक SMS भी भेजा गया, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया। दोनों गुजरा भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले एहसन आबद एडवोकेट ने बताया कि नैब अफसर जो चेयरमैन नैब की तरफ से बात कर रहे थे, इन्हें जुम्मे को होने वाली मीटिंग में बताया कि केस को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी साल सितंबर में नैब हेडक्वार्टर ने इनकी शिकायत को नैब मुल्तान को तस्दीक के लिए भिजवाया, जहां 3 माह इंक्वायरी के बाद इल्जामात की तायीद की गई और रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भिजवाई गई कि शिकायत काबिल भरोसा है कि इसे बाज़ाब्ता तौर पर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया जाए और तफसीली सवालात के लिए वज़रा को तलब किया जा सकता है। हेडक्वार्टर ने किसी भी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया, बावजूद इस हकीकत के कि शिकायत गुजार ने मई 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके केस का फैसला वक्त पर और मेरिट के मुताबिक किया जाए, जैसा कि अपोजिशन रहनुमाओं के मुकदमात के मामले में किया जा रहा है। नतीजतन अदालत ने नैब को नोटिस जारी किया, लेकिन ब्यूरो हालिया दिनों तक कोई फैसला न कर पाया। मालूम हुआ है कि नैब की जानिब से वजीर को चंद नोटिस जारी किए गए थे। आखिरी नोटिस अगस्त 2019 में जारी किया गया था। वजीर ने यह नोटिस नैब पर असर रखने वालों को इरसाल किया और उनसे कहा कि वो नैब को समझाएं। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ऐसा क्या हुआ कि नैब इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। नैब मुल्तान की जानिब से हेडक्वार्टर में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वज़रा की फैमिली ने गुज़िश्ता दहाई में 6 सालों में जबरदस्त सरमायाकारी की है। ये खबर नाज़रीन आप गौर से सुनिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान और खुसरो बख्तियार के दरमियान लड़ाई की वजह क्या थी। ये कोई ज्यादती लड़ाई नहीं थी। इमरान खान ने जो एहतसाब का और करप्शन का नारा लगाया था कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, उसने चोरों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनों और गैरों में कोई तफरीक नहीं की। 6 साल में इस खानदान ने जबरदस्त सरमायाकारी की है। 4 शुगर मिलें लगाई गई, 5 पावर जनरेशन कंपनियां लगाई गई, 4 ट्रेडिंग कंपनियां जिनमें से एक लंदन में है, एक एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 2 मजीद कंपनियां खोली गई हैं।
रीजनल ऑफिस की जानिब से हेडक्वार्टर में भिजवाई गई तस्दीकी रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी ज़राई ज़मीन 5702 कनाल 712 एकड़ से बढ़कर 77-80 कनाल 972 एकड़ हो गई है, यानी कि कलील अरसे में 260 एकड़ का इजाफा हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में 6 से 7 रहायशी-घर और प्लाट्स भी हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खुसरो ने डीएच लाहौर में अपने नाम से जो चंद जायदादें खरीदी हैं वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं की। मजीद बताया गया है कि 2011 से 2018 तक खुसरो फैमिली को बैरून मुल्क से 97 करोड़ 90 लाख रुपए की तक की रकम वसूल हुई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तरका खानदानी निज़ाम में रहने वाले वज़ीरों की फैमिलियों के सासों के मौजूदा मालिया 100 अरब रुपए से भी ज्यादा है। जमीनों की मालिक इस फैमिली ने सरकर्दा संतकारों के ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए कैसे कैसे छलांग लगाई, ये भी एक अब पहेली है। इतनी बड़ी सल्तनत बनाने के लिए उन्होंने बैंक से कोई कर्जा भी नहीं लिया। तफ्तीशकारों का कहना है कि अगर इंक्वायरी कराई जाए और मुलजमानों से पूछताछ की जाए तो मजीद असासे भी सामने आ सकते हैं। ताहल जो मालूमात जमा की गई इनका माखज कारपोरेट टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स गोशवारों, रेवेन्यू दस्तावेजात, बैंककारी की मालूमात और सफरी मालूमात है। वजीर खुद भी अक्सर व बेशतर गैर मुल्की सफर करते रहते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 5 साल में खुसरो 189 मरतबा बैरून मुल्क गए, यानी हर माह तकरीबन 3 मरतबा। वो बैरून मुल्क जाकर क्या करते हैं ये ताहाल मालूम नहीं, और मालूम करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में लेना जरूरी है। मुख्तलिफ रिकॉर्ड देखें तो मालूम होगा कि इनके भाइयों की तादाद भी मुख्तलिफ है। नादरा डाटा से मालूम होता है कि वजीर का एक भाई जो सूबाई वजीर खजाना है, जबकि जमीन का यानी लैंड रिकॉर्ड देखें तो मालूम होता है कि इनके 2 भाई हैं। नैब की शिकायत की तस्दीक रिपोर्ट में फैमिली की तरक्की करने के वजूहात का अंदाजा हो जाता है। 2006 से फैमिली के सासों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिला है। ज़राई फैमिली पता नहीं कैसे संतकार फैमिली बन गई और आमदनी से ज्यादा ज़राए से कॉर्पोरेट सेक्टर में सरमायाकारी करने लगी। कारोबारी लिहाज से देखें तो शुगर मिल्स का बिजनेस बहुत बड़ा है और शुगर मिल की तादाद 4 है। चारों में वजीर के भाई वालदा शेयर होल्डर है। इनमें से एक मिल 2006 में लगाई गई जिसमें 1 अरब रुपए का सरमाया लगाया गया है। इसमें वजीर के भाई और वालदा शेयर होल्डर्स हैं। दूसरी मिल 2007 में लगाई गई जिसमें 2 अरब रुपए का सरमाया लगाया गया। यहां भी वजीर के भाई और उनकी अहलिया और वालदा शेयर होल्डर्स हैं। तीसरी शुगर मिल 2016 में लगाई गई, जबकि चौथी और आखिरी शुगर मिल लगाए जाने की तारीख वाजिया नहीं। जो भाई शुगर मिल चला रहे हैं इनका रिकॉर्ड तफ्तीश कर और नादरा में देखा तो नहीं मिला। एक शुगर मिल वजीर के इलानिया 13 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, फैमिली के ज़ेर इंतजाम दीगर 3 शुगर मिल्स बज़ाहिर इनका बेनामी शेयर है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक पूरा खानदान मुश्तरका फैमिली सिस्टम में रहता है जिसकी इक्कासी एक ही रिहायशी पद से होती है। 4 ट्रेडिंग कंपनियां वजीर के भाई के नाम पर हैं। इनमें से एक कंपनी लंदन में कायम की गई है। 5 पावर जनरेशन कंपनियां जिस शख्स के नाम पर है और नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर का भाई है। हाशिम जवान बख्त एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं। जहां तक जमीनों की खरीदारी का मामला है, तहकीकारों का कहना है कि 2004 के बाद से जमीनों में 260 एकड़ ज़राई जमीन का इजाफा हुआ है और इजाफी 126 एकड़ इनके अलावा है। यह जमीन शुगर मिल के लिए खरीदी गई थी। इसमें से वजीर ने अपने लिए 216 एकड़ तमलीक के जरिए अपनी वालदा से हासिल की। यही जमीन इनकी वालदा ने अपनी वालदा वजीर की नानी से तमलीक के जरिए हासिल की थी और इन्हें यह जमीन अपने 2 बेटियों से हासिल की थी जिन्हें यह जमीन इनकी वालद वजीर के नाना से विरसे में मिली थी। हेडक्वार्टर को भेजी गई रिपोर्ट में तहकीकातकार ने लिखा है कि इस जमीन के ज्यादा हिस्से की तमलीक इसी रोज हुई थी और मैंने देखा कि आइंदा बरसों में वजीर की खाला के सासों में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि इनमें से एक ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की गाड़ी खरीदी। इस तहकीकातकार ने मजीद लिखा है ये तमाम लेन देन मशकूक लगता है और इसकी जामिया तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि असल बेनिफिशरी को छुपाने के लिए तय दर तय मालूमात छुपाई गई हैं। वजीर के गैर एलानिया प्लाट्स के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह बात काबिल जिक्र है कि 1991 में 209 कनाल जमीन खरीदी गई। 2015 में 36 कनाल जमीन खरीदी गई। वजीर ने डीएच लाहौर में नवंबर 2017 में 5 मरले के 2 प्लाट्स खरीदे, जिनका जिक्र वजीर ने 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी में नहीं किया था। फैमिली की जानिब से 2004 के बाद शहरी इलाकों में 12 जायदादें खरीदी जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के डीएच और गुलबर्ग और लाहौर कैंट में हैं। गैर मुल्की ज़र मुबाला के हवाले से फैमिली और वजीर के एफबीआर के गोशवारों से मालूम होता है कि 2011 के बाद से इन्हें बैरून मुमालिक से रकम वसूली, जिससे ज़ाहिर होता है कि फैमिली की जानिब से बैरून मुमालिक में सरमाया लगाया गया था और इनके पास बैरून मुमालिक जायदादें हो सकती हैं। बैरून मुमालिक से वसूल होने वाली मजमूई रकम 79 करोड़ 70 लाख रुपए थी, जिसमें से 90 लाख रुपए वजीर के अकाउंट में गए। वजीर के भाई की मलकियत गैर मुल्की कंपनी के लानिया 1.06 रुपए के सासे हैं,
जिसका इजहार 2018 के FBI गोशवारों से होता है। साथ ही इनकी सिटी बैंक, न्यूयॉर्क, अमराती, NBA, दुबई बैंक में अकाउंट्स हैं। तो नाज़रीन, ये वो करप्शन की एक फौशरबाद दास्तान थी जिसको इमरान खान ने बेनकाब किया था, और इसकी रिपोर्ट, इस नैब की रिपोर्ट, शुगर कमीशन की रिपोर्ट अपनी आवाम के सामने ले आया था। ये आस्तीन के सांप छुपे रहे क्योंकि खान उस वक्त तक इक़्तिदार में था, लेकिन जब अब इमरान खान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आ चुका है, जब वो पूरी PDM से फाइट कर रहा है, पूरी एक ऐसे निज़ाम से फाइट कर रहा है और गोलियां खाकर बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो ये इमरान खान को तोड़ने की आखिरी कोशिश की जा रही है। खैर, ये भी करके देख लीजिए इसका क्या नतीजा निकलता है। ये अवाम अपने इलेक्शन में वोट देकर इसका फैसला करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।